ये अब इस मुशायरे के सदर मोहतरम डॉक्टर साकेत रंजन परवीर साहब को आवाज़ दी जाए। मैं एक शेर पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए अशोक साहिल का कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से ज़बान पर, उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से ज़बान पर, तहजीब मेहरबां है मेरे ख़ानदान पर, तहजीब मेहरबां है मेरे ख़ानदान पर। एक अदबी खानवादे के चश्मो चिराग साकेत रंजन परवीर साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, जिनके दादा हुजूर भी शायर थे और फारसी के शायर थे। आइए मैं उन्हें बड़े अदब व एहतराम से आवाज़ दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन इकराम, कुतुबे भिलाई सैयद बाबा के आस्ताने पर कलाम पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सवाब का काम है। ये देखना कि कितने लोग हैं ये तो दूसरी बात है। और बेशक जब मुझ जैसे नाचीज़ को सदारत की जिम्मेदारी दी गई तो इसका एहसास तो मुझे था ही कि जब सदर पढ़ता है तो उसको सुनने वाले मंच पे बैठे ही लोग होते हैं और जो सामने बैठे होते हैं वो भले रस्मन सामईन में शामिल हो लेकिन होते हैं उसूलन शायर ही। और जो लोग बैठे हैं मैं उनको जानता हूँ, वो तमाम वही लोग हैं। मुमताज़ भाई, शाद भाई और ये आलोक भाई, ये तमाम लोग जो हैं बगैर किसी तमहीद के हजरात, मैं एक एक दो दो मुतफर्रिक शेर पढ़ता जाऊंगा, एक मतला एक शेर। और बगैर, चूँकि बहुत देर हो गई है, किसी तमहीद की ज़रूरत भी नहीं है आप जैसे लोगों के लिए। आप सब मुझे जानते ही हैं और मैं भी आपको बहुत हद तक जानता हूँ। जो लोग नए हैं उनको सुन ही रहा था और मैं समझता हूँ कि अशार ही जो हैं वही तारुफ होते हैं कि हर घड़ी जिक्र रदीफ की दाद चाहूँगा मुमताज भाई कि हर घड़ी जिक्र फसादात, ये क्या बात हुई। हर घड़ी जिक्र फसादात, ये क्या बात हुई। यही मौजू है दिन रात, ये क्या बात हुई। हर घड़ी जिक्र फसादात, ये क्या बात हुई। यही मौजू है दिन रात, ये क्या बात हुई। शायरी चंद कलामात की जागीर नहीं, शायरी चंद कलामात की जागीर नहीं, बस वही बात। शायरी चंद कलामात की जागीर नहीं, बस वही बात, ये क्या बात हुई। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और सुने, मैं बहुत देर से नात वाला, हाँ बड़ा अच्छा दिला। शाद भाई का हुक्म है और मैं समझता हूँ मेरे लिए शरफ की बात है। ये शायद मौका सबसे गनीमत है जब हम सैयद बाबा के आस्ताने पर हैं। 4 मिसरे में नात के हवाले से पढ़ता हूँ और जो हम लोग थोड़ी छोटी सी तमहीद चाहूँगा, चूँकि हमारे नए सुनने वाले भी पीछे बैठे हैं, कि हम लोग जो बार बार कहते हैं कि ये बात बेमिसाल है, दरअसल हर जगह ये बात लागू नहीं होती, कहीं कहीं होती है। मैंने उसे लागू करने की कोशिश की कि बेमिसल ज़माने में है ये लफ्ज़ मोहम्मद, बेमिसल ज़माने में है, बेमिसल ज़माने में है ये लफ्ज़ मोहम्मद। इस लफ्ज़ से बढ़कर कोई तहरीर नहीं है। बेमिसल ज़माने में है, बेमिसल ज़माने में है ये लफ्ज़ मोहम्मद, इस लफ्ज़ से बढ़कर कोई तहरीर नहीं है। हर कौम है जागीर इसी लफ्ज़ की प्यारे, ये लफ्ज़ किसी कौम की जागीर नहीं है। कि बेमिसल ज़माने में है ये लफ्ज़ मोहम्मद, इस लफ्ज़ से बढ़कर कोई तहरीर नहीं है। हर कौम है जागीर इसी लफ्ज़ की प्यारे, ये लफ्ज़ किसी कौम की जागीर नहीं। हजरात, बहुत सारे हमारे जो मेहमान शायर हैं या मकामी हैं, तो उनकी शायरी में मैंने कुछ अल्फाज देखे, बार बार आ रही थी नींद की बात, ख्वाब की बात। एक पुरानी गज़ल
कई एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। मैंने शुरू में कहा था मुतफरिक पढ़ूंगा कि अपनी यादों के सबब मुझको रुलाने वाला, अपनी यादों के सबब मुझको रुलाने वाला, कोई तो होता मुझे छोड़ के जाने वाला। अपनी यादों के सबब मुझको रुलाने वाला, कोई तो होता मुझे छोड़ के जाने वाला। और मेरे ख्वाबों में भला आए तो आए कैसे, मेरे ख्वाबों में भला आए तो आए कैसे, मेरी आंखों से हंसी नींद चुराने वाला, मेरी आंखों से हंसी नींद चुराने वाला। एक मतलब एक शेर और देखें कि सूखी आंखें हैं तो सैलाब कहाँ आएंगे, सूखी आंखें हैं तो सूखी आंखें हैं तो सैलाब कहाँ आएंगे, नींद तो आती नहीं ख्वाब कहाँ आएंगे। सूखी आंखें हैं तो सैलाब कहाँ आएंगे, नींद तो आती नहीं ख्वाब कहाँ आएंगे। अपनी औलाद को तहजीब सिखाते रहिए। सूखी आंखें हैं तो सैलाब कहाँ आएंगे, नींद तो आती नहीं ख्वाब कहाँ आएंगे। अपनी औलाद को तहजीब सिखाते रहिए। डिग्रियां लेने से आदाब कहाँ आएंगे, डिग्रियां लेने से आदाब कहाँ आएंगे। एक दो शेर और पढ़ना चाहता हूं कि एक गजल के दो शेर, जैसे मैंने शुरू में कहा था एक मतलब एक शेर दो शेर पढ़ूंगा। दिल में जो दब गए हैं वो जज्बात क्या कहें, दिल में जो दब गए हैं वो जज्बात क्या कहें। एक बात हो तो कह दें हर एक बात क्या कहें, दिल में जो दब गए हैं वो जज्बात क्या कहें। एक बात हो तो कह दें हर एक बात क्या कहें। और सूरज हो रूबरू तो हकीकत भी हो अयां, सूरज हो रूबरू तो हकीकत भी हो अयां। हम शबनमी लिबास की औकात क्या कहें, हम शबनमी लिबास की औकात क्या कहें, हम शबनमी लिबास की औकात क्या कहें। और बेचैन हो के रोज उन्हें ढूंढते हैं हम, होती है जिनसे रोज मुलाकात क्या कहें। बेचैन हो के रोज उन्हें ढूंढते हैं हम, होती है जिनसे रोज मुलाकात क्या कहें। और एक गजल के 3-4 शेर आखिर में आपके हवाले करता हूँ। बिल्कुल ताज़ा गजल है, शायद 1-2 अशार आपने सुने होंगे। गजल के 4-5 शेर पढ़ता हूँ, लंबी गजल है 4-5 शेर पढ़ूंगा। कि हो के रुसवा भी जमाने का निगहबां होना, हो के रुसवा भी जमाने का निगहबां होना, एक इबादत है किसी शख्स का इंसान होना। हो के रुसवा भी जमाने का निगहबां होना, एक इबादत है किसी शख्स का इंसान होना। और शेर हाजिर करता हूं, एक इबादत है किसी शख्स का इंसान होना। और बात आसान भी जमाने को लगे है मुश्किल, बात आसान भी जमाने को लगे है मुश्किल। कितना मुश्किल है किसी बात का आसान होना, कितना मुश्किल है किसी बात का आसान होना। बात आसान भी जमाने को लगे है मुश्किल, कितना मुश्किल है किसी बात का आसान होना। और शेर देखिए कि शहर अपना है मगर लोग पराये सब हैं, शहर अपना है मगर लोग पराये सब हैं। गालिबन इसको ही गालिबन है यही गुलशन का बियाबां होना, गालिबन है यही गुलशन का बियाबां होना। और खुसूसी तौर पे ये शेर भी सुन लें, एक तरकीब है शाद भाई, देखें कि इश्क है, गम है, मुअम्मा है, सजा है, क्या है। इश्क है, गम है, मुअम्मा है, सजा है, क्या है। अपने ही घर में किसी शख्स का मेहमान होना। इश्क है, गम है, मुअम्मा है, सजा है, क्या है। अपने ही घर में किसी शख्स का मेहमान होना। और एक अदब के हवाले से शेर सुन लें, सुखनवर भाई के आप लोगों के हवाले करता हूँ शेर। अपने ही घर में किसी शख्स का मेहमान होना, और हमको अपना भी है गम और तुम्हारा गम भी, हमको अपना भी है गम और तुम्हारा गम भी, और तुम्हारा गम भी।
इसको कहते हैं गमे जान गमे जाना होना। हमको अपना भी है गम और तुम्हारा गम भी, हमको अपना भी है गम और तुम्हारा गम भी, इसको कहते हैं गमे जान गमे जाना होना। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि हक बयानी के एवज मिलती है साकेत सजा, हक बयानी के एवज मिलती है साकेत सजा। हाय रे हाय ये हक गोई का सामा होना, हाय रे हाय ये हक गोई का सामा होना, हाय रे हाय। हमको अपना भी गम और तुम्हारा गम भी, इसको कहते हैं गमे जाना होना। और हक बयानी के एवज मिलती है साकेत सजा, हाय रे हाय ये हक कोई का समा होना। हजरात, मेरी ऐसी शख्सियत नहीं है कि मैं किसी मुशायरे की सदारत करूं जहां बड़े लोग बैठे हुए हैं, मुमताज भाई हैं, शाद भाई हैं, ये तमाम लोग हैं। लेकिन इसका एहसास ज़रूर है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो हमारा समाज है, इसमें एक बड़ी अच्छी रवायत है ट्रेनिंग देने का। तो मुझे लग रहा है कि आज ये तमाम जो सामने लोग बैठे हैं ना, मुझे सदारत की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये बीच में हर बार चला जाता है, तो सदारत देंगे तो ये आखिर तक बैठा रहेगा। और हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे अशार को सुना। और मैं आज के सदर के हवाले से बोल रहा हूँ कि आज के जो प्रोग्राम के मुंतजिम हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया इस बात के लिए भी कहता हूँ कि इस खूबसूरत महफिल में हमको भी अपना सवाब हासिल करने का मौका दिया, हमें अपने हिस्से की शहादत हमें भी हासिल हुई। तो ये बहुत बड़ा मौका था, मौका गनीमत था। आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो आज हालात हाजरा है उसमें आप एक जहती का प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक है आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे अराकीन हैं इस प्रोग्राम के, उन्होंने जो उम्मीद की होगी शोरा से, जो हमारे बाहर के शोरा आए थे, उनकी उम्मीदों पर वो खरे उतरे होंगे, उनकी जो इच्छाएं होंगी वो पूरी हुई होंगी। मैं अपने बैरूनी शोरा और एक शायरा भी हमारे दरमियान है जो दूर से आई हुई है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप खुसूसी तौर पर आप तमाम लोगों का करता हूँ कि देखिए, जैसा उन्होंने कहा उन सूची भवी जी ने कि आज बोलने वाले ज़्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं। ऐसे माहौल में आप 3 बजे सुबह तक बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े शुक्रिया के मुस्तहक तो आप हैं। तो आपके लिए तारीफ भेजनी चाहिए। इस सवाब को लोग आज समझ के आ रहे हैं मुमताज भाई। बहरहाल मैं अराकीन को, जो मुंतज़मीन हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और साथ में इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देता हूं। चलिए 2-3 शेर मैं तरन्नुम से पढ़ देता हूं। अदावत से मैं यूं टकरा रहा हूं, अदावत से मैं यूं टकरा रहा हूँ, अदावत से मैं यूं टकरा रहा हूँ, मोहब्बत के तराने गा रहा हूँ, मोहब्बत के तराने गा रहा हूँ।
तबस्सुम का तरीका ढूंढ लो तुम। आप जहाँ जहाँ हजरात हैं, आपकी समातों के हवाले ये शेर। तबस्सुम का तरीका ढूंढ लो तुम, तबस्सुम का तरीका ढूंढ लो तुम। मैं जख्मों को दिखाने जा रहा हूँ, मैं जख्मों को दिखाने जा रहा हूँ। और शेर सुने। मुझे मालूम है ये खुदकुशी है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये खुदकुशी है। हकीकत मैं ज़बां पे ला रहा हूँ, हकीकत मैं ज़बां पे ला रहा हूँ। मेरा सूली पे चढ़ना तय है एक दिन, मेरा सूली पे चढ़ना तय है एक दिन। पयामे इश्क में फैला रहा हूँ, पयामे इश्क में फैला रहा हूँ। ये शेर खुसूसी तौर पे पढ़ता हूँ हजरात, कुछ नहीं है, दो चार अल्फाज एक साथ मैंने रख दिए हैं। पयामे इश्क में फैला रहा हूँ, वो फिर कसमों पे कसमें खा रहे हैं, वो फिर कसमों पे कसमें, वो फिर कसमों पे कसमें खा रहे हैं। मैं फिर धोखे पे धोखे खा रहा हूँ, वो फिर कसमों पे कसमें खा रहे हैं। मैं फिर धोखे पे धोखे खा रहा हूँ। और मक्ता हाजिर करता हूँ। खिलौना सब्र का साकेत देकर, खिलौना सब्र का साकेत देकर, दिले मासूम को बहला रहा हूँ, दिले मासूम को बहला रहा हूँ।